साथियों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने काले मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है दोमट या जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में जो है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नोट्स हैं और उसको देख लें, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और कहीं छोड़ देती है, ठीक है, तो उसी को जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदाएं देश के 40% भाग के लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, यह मिट्टी पंजाब से असम तक के जो है कि नहीं विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। ठीक है, आप लोग देखेंगे तो नर्मदा ताप्ती जो है कि नहीं, नर्मदा ताप्ती कहाँ है? तो ये जो है कि नहीं नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, आप लोग जानते होंगे, और ताप्ती उसके नीचे जो है कि नहीं निकलती है। तो इनके जो है कि नहीं बीच में जो घाटियाँ हैं, उन घाटियों में जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी, उन घाटियों में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। साथ ही साथ गंगा जी में तो आप लोग जानते ही हैं, जो हिमालय से निकल रही हैं नदियाँ, उनमें तो जलोढ़ मिट्टी पाया ही जाता है। ठीक है, तो अब ये महानदी, गोदावरी, ये क्रमशः दिया गया है जो है कि नहीं गोदावरी के महानदी और गोदावरी के बीच में ही पाया जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में भी जो है कि नहीं कावेरी घाटियाँ जो है कि नहीं घाटियों में फैली हुई हैं। ठीक है, इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से जो है कि नहीं प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय से प्राप्त जो है कि नहीं मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से जो है कि नहीं इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका रंग जो है कि नहीं हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन जो है कि नहीं रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच जो है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी में पोटास, दोमट मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, तो दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें भी जो है कि नहीं नाइट्रोजन और ह्यूम्स की कमी होती है। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें जो है कि नहीं क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, चूंकि ज़्यादा चीज़ भी पाया भी जाता है इसमें, तो इसमें पोटास, फास्फोरिक भी देखिए पाया जाता है, जो कि अन्य दो मिट्टियों में जो है कि नहीं पाया जा रहा है। एसिड जो है कि नहीं पाया जाता है, चूना जो है कि नहीं इसमें पाया जाता है, और जैव पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूम्स की कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे है कि फलीदार फसलों की खेती में इनमें तेजी से नाइट्रोजन का जो है कि नहीं स्थिरीकरण संभव है। ठीक है, ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त होती हैं। ये सिंचाई हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कौन सी? सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी तो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है, जिसकी मदद से इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जी की खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है? तो इसमें चावल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, मक्का हो रहा है, जूट हो रहा है, कपास हो रहा है, ठीक है, तिलहन, फल और साग सब्जी जो है कि नहीं इस मिट्टी में जो है कि नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग बहुत सारी चीज़ हम लोगों को जो है कि नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, सामान्यतः दोमट मिट्टी जो है कि नहीं 40% बालू के कण, 40% जो है कि नहीं मृत्तिका कण आप लोग जानते होंगे, जो है कि नहीं जो मर मिट जाते हैं, उनके जो अवशेष बचते हैं, उनका जो है कि नहीं 40% मृत्तिका कण और 20% गाद के कण जो है कि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि बलुई दोमट मिट्टी की जो है कि नहीं जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम जो है कि नहीं किस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे कम जल धारण करता है। क्यों जल धारण सबसे कम करता है? तो क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। तो रवे इसमें होने के कारण जो है कि नहीं यह जो बलुई दोमट मिट्टी है वह जल जो है कि नहीं कम धारण करता है। ठीक है, चलिए कुछ मैप देख लीजिए। मैप में जो है कि नहीं आप देख रहे होंगे, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, इधर जो है कि नहीं उत्तर प्रदेश
आप लोग देख रहे होंगे गंगा जी जो है कि नहीं बीच से जा रही हैं, तो गंगा जी जिधर से जा रही हैं आप लोग ये क्षेत्र में देख रहे होंगे बहुतायत रूप में जो है कि नहीं हम लोगों को दोमट या जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को इधर भी असम में भी कुछ जो है कि नहीं देखने को आपको जो है कि नहीं मिलेगा। असम में किस नदी से देखने को मिलता है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, देखिए जो भी हिमालय से निकल रही है नदी, उसमें तो जो है कि नहीं एकदम बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी उसमें पाया ही जाता है। साथ ही भारत के जो घाटीय क्षेत्र हैं उनमें जो है कि नहीं भी कुछ जलोढ़ मिट्टी हम लोगों को देखने को मिलता है। इधर भी देखिए गुजरात जो है कि नहीं, महाराष्ट्र एरिया में भी जो है कि नहीं कुछ जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी को कितने उपवर्ग में विभाजित किया गया है, तो दो। कौन कौन सा है, तो पहला जो है वो उसे खादर मिट्टी जो है कि नहीं या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अक्सर जो है कि नहीं खादर मिट्टी पूछता है, तो खादर मिट्टी जो है कि नहीं या नवीन जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी भी जो है कि नहीं इसको कहते हैं। विभाजित किया गया है दो उपवर्गों में। पहला जो है नवीन जो है कि नहीं जलोढ़ या खादर मिट्टी है। इसकी विशेषता क्या है कि इन मिट्टियों का विस्तार जो है कि नहीं नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो खादर है जो है कि नहीं कहाँ पाया जाता है, तो जो है कि नहीं जो नदी का बाढ़ के जो है कि नहीं मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है, जहाँ प्रति वर्ष जो है कि नहीं बाढ़ के दौरान मिट्टी नवीन परत का जमाव होती है। ठीक है, यह मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जो जल धारण क्षमता करने की जो मिट्टी की अधिक होती कौन सी, तो खादर मिट्टी की होती है। ठीक है ना, यह मिट्टी सदैव जो है कि नहीं उर्वरक बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है कि नहीं देख रहे हैं आप लोग कि जो प्रति वर्ष जो है कि नहीं जो आप लोग देखते होंगे किसी नदी किनारे जो है कि नहीं जो स्थिति क्या होती है कि प्रति वर्ष जब बाढ़ आता है तो जो है कि नहीं मिट्टी का जमाव होता है। कुछ जो है कि नहीं जो मिट्टी होता है उसको जो है कि नहीं लेके भी जो है कि नहीं पानी अपने साथ जाता है। ठीक है, तो जो खादर मिट्टी है वहीं जो प्रति वर्ष कुछ मिट्टी छोड़ के जा रही है, कुछ मिट्टी लेके जा रही है, तो वहीं जो होती है खादर मिट्टी होती है। ठीक है ना। दूसरा जो होता है प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। तो जो मिट्टी दो प्रकार का होता है, कौन सा, दो उपवर्गों में विभाजित किया है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी क्या विशेषता है, बांगर मिट्टी की स्थिति जो है कि नहीं बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होता है। ठीक है, जो बांगर है वो बाढ़ की एकदम पहुंच से दूर ऊंचाई पर होता है। ठीक है, ये बाढ़ जो है कि नहीं इस मिट्टी तक जा ही नहीं पाता है। जहाँ मिट्टी का रंग जो है कि नहीं गहरा रक्ताभ भूरा पाया जाता है, मतलब गहरा हल जो है कि नहीं भूरा पाया जाता है। ठीक है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं, उसमें जो है कि नहीं चूनेदार कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो बांगर मिट्टी होती है, बांगर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बांगर मतलब उसमें जो है कि नहीं जो कंकड़ उंकड़ है वो सब पाए जाते हैं। ठीक है, बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय जो है कि नहीं प्रस्फुटन के कारण, ठीक है, रेत का जमाव मिलता है। तो जो बांगर मिट्टी है उस पर जो है कि नहीं क्षारीय प्रस्फुटन के कारण किसका जमाव मिलता है, तो रेत का जमाव मिलता है। ठीक है, यह मिट्टी जो है कि नहीं कैसी होती है, तो कम उर्वरक होती है। ठीक है, जो खादर मिट्टी है वह बहुत ही उर्वरक मिट्टी होता है, जो बांगर है वह कम जो है कि नहीं उर्वरक मिट्टी होती है। ठीक है, इसमें जो है कि नहीं नियमित उर्वरकों की आवश्यकता जो है कि नहीं होती है। ठीक है, इसमें नियमित जो है कि नहीं उर्वरकों की अगर नियमित लोग कर रहे हैं बहुत जो है कि नहीं, तो इसमें जो है कि नहीं कृषि हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो कंकड़ उंकड़ होते हैं उसको जो है कि नहीं निकालने में फिर जो है कि नहीं आदमी को ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसी कारण जो है कि नहीं उसमें यह कम उपजाऊ होता है। तीसरा जो है कि नहीं क्या है कि भावर क्या होता है, इसके लिए जो है कि नहीं देखिए, तो भावर जो होता है वह शिवलिंग के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख जो है कि नहीं पाए जाते हैं। जो शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्रों में जो है कि नहीं जलोढ़ पंख जो है कि नहीं पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका जो है कि नहीं युक्त होता है। ठीक है, इसमें भाबर जो है कि नहीं इसे ही भाबर कहा जाता है। भाबर किसे कहा जाता है, जो शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र है में जो है कि नहीं जलोढ़ पंख जो पाए जाते हैं, जो जल जो है कि नहीं जो चारों बगल इधर उधर गया है, तो उसके जो है कि नहीं जो ऊंचे स्थल है वो जो पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी मिट्टी स्थूल और गुटका जो है कि नहीं युक्त होती है। ठीक है, इसे ही जो है कि नहीं भावर मिट्टी कहा जाता है। भावर के दक्षिण जो है कि नहीं दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को
तराई कहा जाता है। तराई किसे कहा जाता है? जो भावर के दक्षिणी जो है कि नहीं जो दलदली क्षेत्र होता है और गाढ़ी मिट्टी वाले जो है कि नहीं जो क्षेत्र होते हैं उसी को जो है कि नहीं तराई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक की जो है कि नहीं प्रचुरता और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और यह जो बांगर मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन और देखिए जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भाबर मिट्टी है उसमें देखिए नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जैविक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह जान लीजिए कि जो बांगर मिट्टी है उसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन ह्यूमस जो है कि नहीं ये सब जैविक पदार्थ ये सब और जो है कि नहीं ये जो है कि नहीं पाए जाते हैं। और क्या नहीं पाया जाता है? तो फास्फोरस की जो है कि नहीं कमी पाई जाती है। यहाँ के जो है कि नहीं उच्च भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ जो है कि नहीं राढ़ नाम से जो है कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ के जो ऊंचाई भागों पर जो प्राचीन जलोढ़ हैं उनको जो है कि नहीं राढ़ के नाम से जो है कि नहीं जाना जाता है। तो चलिए अब ये हम लोगों का नोट्स समाप्त हो गया। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको जो है कि नहीं हम लोग देख लें। तो ये जो प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बताइए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और डी चूनेदार मिट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है कि नहीं सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है कि नहीं कम होता है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा मूल्यतः हिमालय के जो है कि नहीं निक्षेपों से बनी है। जो जलोढ़ मिट्टी बनी है वो किससे बनी है? तो हिमालय के निक्षेपों से बनी है। ठीक है, कहने का मतलब हिमालय के जो निक्षेपण हुआ है उसके कारण जो है कि नहीं बनी हुई है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। बताइए ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी कछारी मिट्टी। तो सही उत्तर आप लोग बताइए। बहुत ही जो है कि नहीं महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो है कि नहीं मिट्टी का वर्ग कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सा पाया जाता है? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो जो है कि नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जो कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी जो है कि नहीं देखिए इसमें दिया है कछारी मिट्टी जो है कि नहीं भारत में सबसे जो है कि नहीं बड़ी मिट्टी वर्ग है। ठीक है, भारत में सबसे जो ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है और कछारी मिट्टी पाई जाती है। और कछारी मिट्टी को ही हम लोग जो है कि नहीं दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्शन पढ़ लिया जाए कि कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। देखिए कछारी मिट्टी को यहाँ पे जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो कछारी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, यह मिट्टी देश में 40% भागों के लगभग जो है कि नहीं 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में जो है कि नहीं फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा मिट्टी जो है कि नहीं भारत में पाया जाता है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या जो है कि नहीं कछारी मिट्टी जो है कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कछारी मिट्टी भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि दोमट मिट्टी को जो है कि नहीं कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मैदान जो है कि नहीं भारत के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो भारत के जो है कि नहीं सॉरी गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? गंगा के मैदान में जो है कि नहीं मिट्टी है उसमें से आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी है। तो उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन है भाबर, बी ऑप्शन बांगर, सी ऑप्शन खादर और डी ऑप्शन जो है कि नहीं खोंडोलाइट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो सही उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए जो है कि नहीं गंगा के मैदानों में जो है कि नहीं जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी मिट्टी होती है जो पुरानी जो है कि नहीं कछारी मिट्टी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी, बांगर आप लोग याद कर लीजिए कि जो एकदम बिल्कुल जो बाढ़ रहित एरिया है उनसे दूर होता है उसको बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और जो है कि नहीं उसी में जो बहुत और दूर रहता है उसको जो है कि नहीं
पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो इस किस में आ जाएगा, बांगर मिट्टी में आ जाएगा। सही उत्तर बांगर मिट्टी हो जाएगा। और ये कुछ डायरेक्शन है, इसको देख लिया जाए कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को जो है कि नहीं बांगर मिट्टी जो है कि नहीं कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इस मिट्टी का रंग जो है कि नहीं पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है। मतलब पीला और जो है कि नहीं भूरा जो है कि नहीं कलर का जो है कि नहीं उसमें पाया जाता है। और यह मिट्टी कौन सी है, जो बांगर मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है, बहुत ही जो पुरानी मिट्टी होती है, जो है कि नहीं बाढ़ की जो पानी होती है वह बांगर मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत ऊंचाई पर होती है, वो जो है कि नहीं वह बांगर मिट्टी होती है। और खादर मिट्टी कौन सा होता है, जिसमें हमेशा बाढ़ आता है, माटी को बहा के लेके जाता है, कुछ माटी छोड़ के जाता है, तो वह सब मिट्टी जो होती है वह खादर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बताइए कौन सी जो है कि नहीं किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बलुई, ए ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, बी ऑप्शन है दोमट बालू मिट्टी, सी ऑप्शन है मटियार दोमट मिट्टी और डी ऑप्शन है दोमट मिट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बलुई दोमट मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि बलुई दोमट मिट्टी की जो है कि नहीं जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। क्यों कम होती है, तो जो है कि नहीं देखिए डायरेक्शन देख लीजिए। अभी जो है कि नहीं दोमट जो है कि नहीं बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। तो इसमें रवे पाए जाने के कारण, भारी मात्रा में बड़े रवे पाए जाने के कारण जो है कि नहीं इसमें क्या होता है, तो जो है कि नहीं जल धारण करने की क्षमता कम होता है। अगला प्रश्न है कि दुम्मटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। प्रश्न है कि दुम्मटी और कोष्टक में है कि लोम दुम्मटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पासु कण, डी सभी प्रकार के कण। तो बताइए अभी हम लोग पढ़े थे कि जो है कि नहीं कौन कौन से मिट्टी मिलके जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी में जो है कि नहीं तो हो रहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के जो है कि नहीं कण जो है कि नहीं मिल के जो है कि नहीं मिट्टी का निर्माण करते हैं। देखिए देखा जाए कि सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। बताइए यह मिट्टी दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है कि नहीं कौन सा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का जो है कि नहीं विस्तार अधिक है। तो बताइए ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन काली मिट्टी, सी ऑप्शन लाल मिट्टी और डी ऑप्शन जो है कि नहीं जंगली मिट्टियाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, और ई है इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पीछे पढ़े तो सही उत्तर हो जाएगा जो है कि नहीं ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी देखिए डायरेक्शन है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है। यह देश के लगभग 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तारित है। ठीक है, तो साथियों यह जो है कि नहीं जलोढ़ मिट्टी से जुड़े जो है कि नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें आप लोग खादर और बांगर मिट्टी आप लोग जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को जो है कि नहीं दो जो उप वर्गों में विभाजित किया गया है, खादर और बांगर मिट्टी में किया गया है, यह इसको याद करिएगा। और खादर मिट्टी कौन सा है, जहाँ प्रत्येक वर्ष जो है कि नहीं बाढ़ आती है। और बांगर कौन सी है, जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचना जो है कि नहीं क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, और आप लोग जो है कि नहीं काली मिट्टी के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आगे भी इसके आगे हम लोग कुछ जो है कि नहीं मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे।